हेलो दोस्तों, मैं रेनू राजपूत आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के फ्लूइड्स जो होते हैं जो हॉस्पिटल में हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। यानी कि ये जो फ्लूइड होते हैं वो हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि वेन के थ्रू हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। तो इसमें मैं बताऊंगी पहले आपको कि कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं। जैसे कि पहला हो गया एनएस, सेकंड हो गया डीएनएस। डीएनएस यानी कि जो एनएस होता है उसमें होता है नॉर्मल सलाइन, और डीएनएस होता है उसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। और जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होते हैं उसके कई तरीके के टाइप होते हैं, जैसे D5 हो गया, D10 हो गया, D25 सॉल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट है आरएल यानी कि रिंगल लैक्टेट, और नेक्स्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम एनएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो इसकी कंपोजिशन होती है, इसमें 0.9% NaCl होता है ईच 100 ml सॉल्यूशन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि NS में 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये देखिए, ये है NS की बोतल, जो इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लिखा है कि 0.9 ग्राम ये होता है ईच, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम NaCl यानी कि नमक होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके NS के क्या क्या यूज होते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज है डिहाइड्रेशन, यानी कि जब बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस, यानी कि किसी का फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो गया हो, जैसे कि डायरिया की कंडीशन में, तो फिर उसको हम NS फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। और इसको हम वुंड हीलिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि वुंड को वॉश करने के लिए। नेक्स्ट है हम यूज टू गिव इंजेक्शन, और इसके थ्रू हम इंजेक्शन को भी मतलब देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि NS सॉल्यूशन में हम उसको घोलते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद में हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी इसकी मतलब कितनी डोज हम 24 घंटे में दे सकते हैं, यानी कितनी बोतल्स हम एक मरीज को हम चढ़ा सकते हैं। तो उसमें 3 से 4 बोतल हम 24 घंटे में एक मरीज को चढ़ा सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और मैं बताऊंगी कि ये हम NS वो किस कंडीशन में नहीं देंगे पेशेंट को। तो पेशेंट को हम जैसे हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है उसको हम नहीं देंगे, यानी कि हाइपरटेंशन जिस पेशेंट का BP बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि जिस पेशेंट का BP जो होता है वो इंक्रीज रहता है, उसको हम सोडियम क्लोराइड नहीं देते, यानी कि NS की ड्रिप नहीं चढ़ाते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी DNS के बारे में। DNS यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डेक्सट्रोज जो होता है वो ग्लूकोज होता है, यानी कि हम नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज को मिक्स कर देते हैं तो वो DNS बन जाती है। तो इसका क्या क्या मतलब क्या कंपोजिशन होती है, ये किससे मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है, 0.9% जो होता है NaCl होता है, और 5 ग्राम होता है डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज। यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज और 0.9% NaCl होता है। देखिए, ये है DNS की बोतल, जिसमें ये दे रहा है 5 ग्राम दे रहा है डेक्सट्रोज और 0.9% दे रहा है NaCl। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको RL के बारे में। RL यानी कि रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। तो इसको हम अदर नाम से जानते हैं, जैसे कि इट इज आल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। इसको हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और उसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं। जो इसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन कहते हैं। ये नाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि RL को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसकी मैं कंपोजिशन बताऊंगी कि इसकी क्या क्या कंपोजिशन होती है। तो ये मिक्सर होता है, यानी मिक्सअप होता है NaCl का, सोडियम का, लैक्टेट का और पोटेशियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम क्लोराइड का। यानी कि किस किस से मिलकर बना होता है, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम लैक्टेट से, पोटेशियम क्लोराइड से एंड कैल्शियम क्लोराइड से। ये सारे कंपोनेंट वाटर में मिक्स होकर RL का मतलब फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि यानी कि इसके यूज क्या होते हैं RL के। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये है RL की ड्रिप, और इसमें ये यहाँ पे लिखा है ये 0.6 ग्राम, ये इसके कंपोजिशन लिखे हैं जो इसमें मिक्सअप होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया और कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम लैक्टेट हो गया। ये वाटर में मिक्स होके ये RL बनता है। ठीक है, इसके मैं नेक्स्ट बताऊंगी इसके यूजेस।
तो फर्स्ट इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन में, यानी कि जब किसी की बॉडी से फ्लूइड या वाटर लॉस हो जाता है तो हम उस कंडीशन में इसको आयरन को एडमिनिस्टर करते हैं। और डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइन है जैसे कि स्किन में ड्राइनेस आना, मतलब ज़्यादा थर्स्ट लगना, यानी कि प्यास लगना ज़्यादा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं। जब उन इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी के फंक्शंस में भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। और नेक्स्ट है हाइपोटेंशन में भी हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। हाइपोटेंशन क्या होता है, जब कोई पेशेंट होता है उसका जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन में हम आरएल को एडमिनिस्टर करते हैं। और नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि किसी पेशेंट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है उसको हम आरएल एडमिनिस्टर करते हैं। इसकी डोज क्या है, इसको हम 1 से 2 बोतल 24 घंटे के अंदर हम चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। तो मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है, मैनिटोल जो होता है उसकी कंपोजिशन होती है 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। तो देखिए ये है मैनिटोल की ड्रिप, तो ये जो है इसमें 100 ml बॉटल में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। और जो मैनिटोल जो होता है उसका क्या एक्शन रहता है, ये जो है मतलब जब बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, यानी कि स्टोर होने लगता है बॉडी में वाटर, तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं मैनिटोल को, जिसके थ्रू क्या होता है ये मतलब यूरिन की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो यूरिन होती है वो जल्दी पास आउट होती है, तो इससे जो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन था वो कम हो जाता है। तो इसके हम पहले यूज देखेंगे, जैसे कि ओलिगोरिया हो गया उस कंडीशन में हम इसको देते हैं, और एडिमा हो गया उसमें देते हैं हम, और नेक्स्ट है हेड इंजरी में देते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसे डेक्सट्रोज के बारे में, यानी कि डीएनएस जो होते हैं उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसकी डेक्सट्रोज की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में मतलब इसकी क्या क्या कंपोजिशन रहती है, इसमें डेक्सट्रोज और नॉर्मल सामान कंपोजिशन मतलब मिक्स करके बनता है। तो फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगी D5। तो ये है D5। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेक्सट्रोज जो होता है वो 5% सॉल्यूशन होता है इसमें, NaCl नॉर्मल सलाइन में 5% सॉल्यूशन 5% डेक्सट्रोज होता है इसमें, तब ये बनती है D5। और नेक्स्ट में बताऊंगी D10 जो होती है, इसमें क्या होता है 10 mg ईच, मतलब 10 mg होता है इसमें डेक्सट्रोज 100 ml बॉटल में, यानी कि नॉर्मल सलाइन में 100 ml नॉर्मल सलाइन में हम इसको 10 mg डेक्सट्रोज मिला दें तो ये D10 बन जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी D25 के बारे में। तो D25 में क्या होता है, 100 ml में 5 ग्राम होता है डेक्सट्रोज, यानी कि 25% वो होता है इसमें डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज होता है इसमें 100 ml में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू।